बिहार की राजनीति में पाला बदलने को लेकर सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि एक और शख्स हैं जो काफी मशहूर हैं और उनका नाम है वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी जी। बिल्कुल वीआईपी इनकी पार्टी है और ये जो है उनके प्रमुख हैं और पाला बदलने को लेकर नीतीश कुमार से ये दो कदम आगे ही रहते हैं, पीछे नहीं रहते। लेकिन सिर्फ पाला बदलने को लेकर अगर इनका राजनीतिक यूएसपी देखा जाए तो वो नीतीश कुमार के सामने काफी बौना दिखेगा आपको, लेकिन पाला बदलने में नंबर 1 है। और आज इसी के ऊपर हम बातचीत भी करने वाले हैं कि आखिरकार बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी फिट क्यों नहीं बैठे। इसी के ऊपर पूरा चर्चा करेंगे, इसी के ऊपर बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि मुकेश सहनी हमेशा से चर्चा में अपने बड़बोलेपन के कारण रहते हैं। कभी अमित शाह के ऊपर टारगेट करके कुछ बोल देते हैं, तो कभी तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खाने के लिए मशहूर हैं और मिर्ची दिखा के ये कहने के लिए कि हम दोनों भाई को साथ में देख के लोगों को ऐसी ही मिर्ची लग रही होगी। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर मुकेश सहनी बिहार के राजनीति में सिर्फ मशहूर ही रहते हैं। मतलब अगर राजनीतिक पटल पे देखा जाए तो इसका कुछ ज्यादा फायदा इनको होते हुए नजर आता नहीं है और इसी के ऊपर हम चर्चा भी करने वाले हैं। लेकिन आप देख लीजिए पहले कि आखिर वो 4 कारण कौन कौन से हैं जिसकी वजह से बिहार की राजनीति में जो है वो मुकेश सहनी फिट नहीं बैठते। वो 4 कारणों के ऊपर आज हम बातचीत करने वाले हैं कि आखिर वो 4 कारण कौन से हैं जो नीतीश की तरह पलटी तो बदलते हैं बल्कि नीतीश की तरह राजनीति में इनका कोई अपना गुणवत्ता देखने को नहीं मिलता। इसी के ऊपर हम चर्चा भी करेंगे। तो बिना देरी के हम चलते हैं। आप देख लीजिए ये तस्वीर, ये है वो 4 कारण और पहला कारण है सिर्फ चुनाव में दिखाई देते हैं। आप देख लीजिए चुनाव में तो बड़ी एक्टिव दिखाई दे रहे थे। मतलब तेजस्वी यादव के साथ एकदम कदम से कदम मिला के चलते हुए दिखाई दे रहे थे। ये पता चल रहा था कि भाई मुकेश सहनी नाम का भी कोई नेता है। तेजस्वी यादव जितनी सभाओं को संबोधित कर रहे थे उसमें मुकेश सहनी दिखाई दे रहे थे और इनके बारे में यही कहा जाता है कि ये बस चुनाव के वक्त ही दिखाई देते हैं। जैसे आप देख लीजिएगा कि एक माहौल बनता है, उसी माहौल में ये नजर आते हैं और वो होता है चुनावी माहौल। उसके बाद ये बिहार की जनता को दिखाई ही नहीं देते। हालांकि ये मल्लाहों के लिए बड़ा काम करते हैं, इसका ये दावा भी करते हैं कि मैं मल्लाहों के लिए काम करता हूं, मैं हर एक मल्लाह तक पहुंचने की गारंटी लेता हूं। लेकिन सिर्फ चुनाव में, चुनाव के बाद ये बिल्कुल विलुप्त हो जाते हैं। ये दिखाई तक नहीं देते कि आखिरकार ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप देख लीजिए कितना एक्टिव थे लोकसभा के चुनाव में। तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ के फोटो खिंचाते थे, वीडियो डालते थे, इनका वीडियो न्यूज बन जाता था। लेकिन उसके बाद अचानक से ये वापस से कहीं गायब हो जाते हैं। एक बार फिर से इनके बारे में चर्चा तब होती है जब इनके पिता जीतन सहनी के बारे में जो है वो चर्चा शुरू होती है और दोबारा तभी इनके बारे में बातचीत जो है वो देखने को मिलता है। उससे पहले इनको मतलब फिर से गायब माना जाता है कि यार ये फिर से राजनीति से कहां गायब हो गए, बिहार की राजनीति में आखिरकार क्यों नहीं दिखाई देते। और यही एक वजह है कि लोग इनके ऊपर भरोसा नहीं कर पाते और वो इनके ही समाज के लोग होते हैं, मतलब मल्लाह वोटर। पहले तो ये दावा करते हैं कि मल्लाह वोटर पे इनकी खूब पकड़ है। अब मल्लाह वोटर के बारे में मैं आपको बता दूं कि मल्लाह वोटर जो हैं वो उनकी संख्या और नूनिया वोटर दोनों को अगर मिला दिया जाए तो लगभग हो जाता है आपको 4.5% वोट। जी बिल्कुल, मल्लाह और नूनिया मिला के 4.5% हो जाते हैं और इसी वोट के ऊपर ये दावा करते हैं कि ये इनके वोटर हैं और इनको पसंद भी करते हैं। और इसी वोट के ऊपर जो है ये बाकी चाहे वो एनडीए में जाएं या फिर इंडिया गठबंधन में जाके टिकट भी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए एक सेकंड के लिए कि क्या इस वोट पे, यानी जो ये दावा करते हैं कि मल्लाह वोटर नूनिया वोटर इनके हैं, क्या इस वोट पे इनकी पकड़ है? मेरे को तो नहीं लगता। क्योंकि आप देख लीजिए ये चुनाव लड़े थे 2020 में और 2020 में जब ये चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव हार जाते हैं विधानसभा का और विधानसभा का चुनाव हारने की वजह से इन्हें एमएलसी बना के भेजा जाता है, तब इन्हें मंत्री पद दिया जाता है। मतलब बताइए, जो दावा बंदा करता हो कि मेरे पास 4.5% वोटर हैं जो मल्लाह हैं वो मेरे हैं, वो विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं और विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं तो एनडीए जो है इनको जबरन एमएलसी बना के भेजती है, तब जाके ये मंत्री बन पाते हैं। हालांकि ये दावा बहुत बड़ा बड़ा करते हैं, आप देख लीजिएगा, अपने बड़बोलेपन के कारण खूब मशहूर भी है। लेकिन
इनका दावा जो है जमीनी स्तर पे कम दिखाई देता है। मतलब मल्लाहों के मसीहा जो बनने का ये एक तरीके से बात कहते हैं, ये कहते हैं कि सन ऑफ मल्लाह है ये, मतलब मल्लाहों के बेटे की तरह इनको अपने आप को उपाधि देते हैं। लेकिन आमतौर पे देखा जाए तो ये सन ऑफ मल्लाह बनने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बन नहीं पाए हैं। मतलब मल्लाहों का भरोसा जीतने में ये नाकामयाब रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं कि ये बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं कि इनको लोग जो है वो एक्सेप्ट कर ले, राजनीति तौर पे इन्हें एक्सेप्ट किया भी जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पे ऐसा नहीं देखने को मिलता है। अब बिना देरी के तीसरे कारण के ऊपर आते हैं, और तीसरा कारण ये है भाई साहब, तीसरा कारण है राजनीतिक समझ की कमी। वो जो एक राजनीतिक मैच्योरिटी होती है वो अभी तक मुकेश सहनी में देखने को नहीं मिलती है। इसके कारण भी मैं बताऊंगा कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। मतलब इनका हाल आप देख लीजिएगा, उस तरीके का हो जाता है कि आप भाई अगर इनकी बातों के ऊपर खड़े उतरे तो ठीक है, नहीं उतरे तो भाई बुरा लग गया। ये तेजस्वी यादव को कह देते हैं कि भाई ये तो हमारे पीठ में छुरा घोंप दिए, फिर एनडीए से भाग के कहते हैं हमारे छाती में छुरा घोंप दिया गया। तो इनके साथ ये समस्या है कि भाई मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, और ये एक इनकी राजनीतिक तौर पे कम मैच्योरिटी को दर्शाता है। मतलब जिस पार्टी के साथ हैं उस पार्टी के साथ ये कितना लॉयल है ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है, और इनकी लॉयलिटी कमी इनकी राजनीतिक छवि को खराब कर रही है, और ये इस बात को समझ नहीं पाते हैं। अभी इनके ऊपर चर्चा चल रही थी कि क्या ये पाला बदल लेंगे, क्या ये वापस से एनडीए में चले जाएंगे। अब इधर जो इंडिया गठबंधन वाले हैं, इंडिया ब्लॉक वाले हैं, वो चिंता में हैं कि वाकई यार ये ऐसा करने वाले हैं क्या, और इसी वजह से कई बार कई नेतागण जो है इनके ऊपर भरोसा नहीं कर पाते, और ये वजह है कि इनकी राजनीतिक कमी जो है वो साफ तौर पे दिखाई देती है। आपको याद होगा कि इन्होंने अमित शाह के लिए जिस तरीके का बयान दिया था लोकसभा चुनाव 2024 में, वो चर्चा का विषय रहा था। उसके बाद इनकी वाई सिक्योरिटी हटा ली गई थी। आपको याद होगा कि जनसंख्या को लेके जो इनका बयान आया था, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर इन्होंने दिया था, उसकी वजह से भी इनकी खूब थू खूब फजीहत हुई थी। तो ये सब दिखाता है कि इनकी राजनीतिक जो एक समझ है वो बड़ी कम है। हालांकि तेजस्वी यादव के साथ मिर्ची दिखाते हैं, और उसके बाद लोग दावा करने लग जाते हैं कि हो सकता है तेजस्वी यादव को ही अब मिर्ची लग जाए क्योंकि ये पाला बदल ले। तो ये सारी चीजें जो है वो साफ तौर पे दिखाई देती है। और अब आते हैं आखिरी कारण के ऊपर। आखिरी कारण है इनकी जो राजनीति है ना वो मल्लाह वोटरों पे नहीं टिकी है। आपको बता देता हूं, आज मल्लाह वोटरों पे नहीं टिकी है, इनकी राजनीति टिकी है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के ऊपर। इनकी जो पूरी राजनीति है वो इन्हीं दोनों नेताओं के कंधों पे चलती है। ये इधर से पाला बदल के उधर चले जाते हैं, उधर से पाला बदल के वापस इधर चले आते हैं, और इसी का ये फायदा भी उठाते हैं। मतलब होता ये है कि इनके साथ अब ये तेजस्वी यादव के साथ आ गए। अब तेजस्वी यादव के साथ ही आए तो तेजस्वी यादव ने इनको कहीं से मान लीजिए टिकट दे दिया। अब टिकट दिया तो तेजस्वी यादव का वोट भी तो इनके ऊपर ट्रांसफर हो गया ना। अब तेजस्वी यादव के वोट से अगर ये मान लीजिए चुनाव जीत जाते हैं या इनके कैंडिडेट चुनाव जीत जाते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा ये आपका वोट नहीं है, ये तेजस्वी यादव का वोट है। अगर नीतीश कुमार कहीं से आपको टिकट देते हैं और नीतीश कुमार के वजह से आपका कोई प्रत्याशी जीतता है, उनके वोट की वजह से, एनडीए के वोट की वजह से, बीजेपी की वोट की वजह से, तो ये उनकी काबिलियत है भाई साहब, ये आपकी काबिलियत नहीं है। और यही बात मुकेश सहनी को समझना पड़ेगा कि बिहार की राजनीति में वो फिट इसलिए नहीं बैठ पा रहे क्योंकि उनके जो वोट बैंक जो है जिसका वो दावा करते हैं वो निराधार साबित होते जा रहा है। मतलब हर बार हर चुनाव में ये देखने को मिलता है कि भाई ये तो गए, इनको 3 सीट देते हैं तेजस्वी यादव बुला के कि लो भाई हम अपने खाते की 3 सीट आपको दे देते हैं, और ये क्या करते हैं, तीनों की तीनों सीटों को हार जाते हैं। और इसके ऊपर भले चाहे कोई बात कहे, लेकिन ये व्यक्तिगत तौर पे मुकेश सहनी की हार मानी जाएगी, क्योंकि इनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो आप देख लीजिए, विधानसभा के चुनाव में भी कुछ बेहतर नहीं रहा, और बेहतर रहा तो मतलब इनका पर्सनल परफॉर्मेंस तो बहुत खराब रहा। इसी की वजह से इनको एमएलसी बना के उसके बाद मंत्री बनाया गया। इनके विधायक जीते और उसके बाद जो है वो इन्होंने गठबंधन में जाके बन के ये मंत्री बने रहे, बाद में इनके विधायक भी तोड़ लिए गए। ये सब इस वजह से हो पाया क्योंकि इनकी राजनीतिक नासमझी की वजह से इनकी पार्टी जो है वो बार बार तोड़ दी जाती है, और इसका डर इनको अभी भी सताता है। हालांकि कुछ दिन पहले मीडिया में आए थे, लोगों को अपने पार्टी से जोड़ रहे थे, लेकिन सिर्फ इतना पर्याप्त
नहीं है, आपको कोई और पैंतरा आजमाना होगा और सबसे पहले तो आपको जनता में दिखाई देना होगा। उसके बाद आपको थोड़ी-सी राजनीतिक मैच्योरिटी जो है उसे बढ़ानी पड़ेगी। मल्लाह वोटर जिसका आप दावा करते हैं, एक बार और विजिट कीजिए। तेजस्वी यादव घूम रहे हैं जा-जा के, जगह-जगह जा रहे हैं। विधानसभा का चुनाव है, तो एक बार आप काहे नहीं विजिट कर लेते? आप जाके मल्लाहों से काहे नहीं मिल लेते? एक बार ये कह रहे थे, मैंने इनका बातचीत सुना तो बता रहे थे कि हम मल्लाहों के नहीं सभी समाज के वोटर हैं। अरे अभी आप ठीक से पहले इस समाज का वोटर बन जाइए, मतलब इस समाज के नेता बन जाइए और इस समाज के वोटरों को अपने पास ले आइए। उसके बाद आप बाकी समाज का बनिएगा। और ये बात मुकेश सहनी अभी तक समझ नहीं पाए हैं और यही इनके राजनीतिक तौर पे दुर्दशा का कारण बनते जा रहा है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और मुकेश सहनी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।